भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देने जा रही है। भले ही पवन सिंह कितनी बार हाथ पैर फेंके, राइज एंड फॉल शो से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि अब मैं जनता के बीच जा रहा हूं। राजनीतिक गलियारे में इस बात की खूब चर्चा हुई कि पवन सिंह आरा से या तो बढ़हरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी टिकट देगी। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पवन सिंह को बीजेपी किसी भी हालत में टिकट नहीं देगी। आखिर क्या होगा पवन सिंह का राजनीतिक करियर, सब कुछ समझेंगे। मेरा नाम नेहा चौधरी है और मेरे साथ है वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, इन दिनों बिहार की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार या भोजपुरी इंडस्ट्री के खासकर जितने स्टार्स हैं वो राजनीति में आ रहे हैं। पवन सिंह ने पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय लड़ा, बीजेपी को बहुत क्षति हुई इनकी वजह से, और अब ये फील्डिंग कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। आगे की क्या रणनीति है? देखिए, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने साथ में लिया। मकसद यह था कि शाहाबाद और मगध के इलाके में जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाई जाए। पवन सिंह ने हाल फिलहाल में अमित शाह से मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान इनको साथ में लाने की कोशिश की, अमित शाह से मिले, फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई और कहा जा रहा था कि शाहाबाद इलाके में पवन सिंह को इस बार भुनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी, उनको टिकट देने की भी चर्चा थी। लेकिन इसी बीच इनकी पत्नी से जो विवाद था वो विवाद फिर से सामने आ गया। इनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाया, प्रताड़ना का आरोप लगाया, कई अन्य आरोप लगाए हैं। और हद तो तब हो गई जब इनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात, मदद मांगने उनके दफ्तर पहुंच जाती हैं। और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी चिंतित इसलिए हो जाती है कि अगर हम पवन सिंह पर भरोसा किए, पवन सिंह को बिहार में प्रचार कराया, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ उनकी पत्नी भी हो जाएंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि तो पवन सिंह के बारे में चर्चा थी कि इनको आरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आरा शहरी क्षेत्र है और वहाँ से पूरे जिले में मैसेज आता, पूरे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, इन इलाकों में मैसेज आता। तो इन इलाकों में मैसेज देने के लिए बीजेपी ने तैयारी की थी, पवन सिंह को साथ लेने की कोशिश की थी, उम्मीदवार बनाए जाने की खबर थी। लेकिन इन वक्त पर फिर से पुराना विवाद जो है वो उभर करके सामने आ गया और खुल करके इनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो खुल करके मैदान में उतर गई हैं और आज तो वे प्रशांत किशोर से ही मुलाकात कर ली। तो वैसी स्थिति में बीजेपी अब किसी भी कीमत पर पवन सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतारेगी। अगर विधानसभा चुनाव में उतारती है तो इसका मैसेज गलत जाएगा, इनकी पत्नी इनके खिलाफ प्रचार करेंगी, मैसेज दिया जाएगा कि देखिए कैसे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का कैसे हो सकता है। तो यह माहौल खराब होने की कोशिश की संभावना है। लिहाजा बीजेपी ने तय किया है कि अभी पवन सिंह से दूर ही रह जाए। ठीक है, आगे हम इनको कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो चर्चा थी कि पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस पर पूर्णतया यह चैप्टर क्लोज हो गया है। पवन सिंह साथ रहेंगे, हो सकता है कि दूसरे इलाकों में इनसे प्रचार कराया जाए, लेकिन उम्मीदवारी के नाम पर जो उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी उस पर पूर्णतया मतलब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। पवन सिंह को अभी साइडलाइन कर दिया गया है। पवन सिंह के बारे में कहा गया है कि इन्हें अभी इंतजार करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल विवेकानंद जी, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि पवन सिंह एक ऐसा फैक्टर है जिसने बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत हानि पहुंचाई है। न केवल आरा, काराकाट और आसपास के जितने इलाके थे वहां पवन सिंह की वजह से बीजेपी को बहुत खामियाजा का सामना करना पड़ा। तो इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, इन्हें Y+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है। तो आगे आपको क्या लग रहा है, पवन सिंह को लेकर कहां तक बीजेपी जा सकती है? देखिए, 2024 की अगर हम बात कर लें, आपने चर्चा छेड़ 2024 की, तो 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा माहौल बन गया था, दो जातियों के बीच में टकराव देखने को मिला था। चूंकि पवन सिंह राजपूत जाति से हैं और वे कुशवाहा के खिलाफ में वहां चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। और इसके पीछे की जो कहानी है, उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इनको आगे करके वहां से चुनावी मैदान में उतारा था और हमें हराने की प्लानिंग थी। यानी कि कुशवाहा नेता को हराने की प्लानिंग राजपूत नेताओं ने रची,
देखिए कैसे वहां पर खेल हुआ 2024 में कि कुशवाहा नेता को हराने के लिए राजपूत के एक बड़े नेता ने पवन सिंह को आगे किया गया और पवन सिंह को आगे कराने में कहीं ना कहीं 2-3 कुशवाहा नेता का हाथ था, कुशवाहा नेता का हाथ था, या फिर कह सकते हैं कि उसके पीछे की और बड़ी खेल थी। तो यह वो खेल वो था। तो उसमें क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा तो हार ही गए, पवन सिंह वहाँ दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि बक्सर आप हार गए, उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि आप सासाराम हार गए, उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि आप भोजपुर जो आरा संसदीय क्षेत्र जो यहाँ से हार के सिंह थे वो आप हार गए। इसका असर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र पर पड़ा और कुशवाहा जाति के वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं किया। इस वजह से शाहाबाद और मगध में स्थिति एनडीए की खराब हो गई। तमाम की तमाम सीटें इस इलाके की, शाहाबाद और मगध क्षेत्र की आप हार गए। तो इस बार बीजेपी ने ऐसी प्लानिंग रची थी कि उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को मिला दिया जाए। इसका मैसेज आएगा कि पवन सिंह ने अपनी गलती मान ली है, बीजेपी ने भी अपनी गलती मान ली है, ताकि कुशवाहा वोट बैंक सुरक्षित रहे, खास करके उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में। लेकिन हालांकि बीजेपी ने तो यह काम किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद पवन सिंह गए उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया, खूब ट्रोलिंग भी हुई पवन सिंह की। वो तस्वीर भी सामने आई कि उनसे झुक करके आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं और हंसते हुए उपेंद्र कुशवाहा उनको आशीर्वाद देते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ताजा विवाद सामने आया है, पति पत्नी का जो विवाद सामने आया है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा। विपक्ष सवाल खड़ा करेगा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, वो जनता का सम्मान कैसे कर पाएगा? जो पत्नी के साथ धोखेबाजी की, वो जनता के साथ भी धोखेबाजी करेगा। तो बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी और खबर यही है कि पवन सिंह को साथ में रखा जाएगा, उनसे दूसरे इलाकों में प्रचार कराया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल विवेकानंद जी, देखना दिलचस्प होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। पिछली बार पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि टिकट दिया जाएगा। पत्नी का विवाद सामने आ गया और अब पवन सिंह को होल्ड पर रख दिया गया है। होल्ड क्या कहें, साइडलाइन ही कर दिया गया है और आने वाले समय में जो भी कुछ होगा बिहार की सियासत में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।